नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है सर्वपितृ अमावस्या, महालया अमावस्या। बहुत बड़ी अमावस्या है और इसी दिन पितरों को तर्पण करके उनको विदा किया जाता है। पितृपक्ष में, पूरे पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दीपदान किया जाता है। और जिन्होंने भी पूरा पितृपक्ष में दीपदान नहीं कर पाए हैं, कम से कम महालया के दिन यानी कि पितृपक्ष के दिन, लास्ट दिन हमें ये दीपदान जरूर करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मंदिर में दीपदान करनी है। शाम के समय ये दीपदान होता है। कैसे करना है, क्या क्या सामान चाहिए, हर चीज़ इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी मंदिर में सबसे पहले धूप और दीप कर लिया है। इसके साथ साथ आप दहलीज में और तुलसी में जो दीपदान करते, जो आपका रेगुलर बेसिस पे दीपदान होता है, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। भगवान को प्रसन्न करना फिर भी आसान होता है, लेकिन पितरों को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होती है। जिनको पितृदोष है उनके घर में कई प्रकार का प्रॉब्लम देखा गया है। तो देखिए, पितृपक्ष का जब हम दीपदान करते हैं तब हम कोई खुली आसमान के नीचे, घर के बाहर करते हैं। आप चाहे तो अपने अगर छत है तो छत पे कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, यानी कि घर का जो परिसर है उससे बाहर किया जाता है, खुले आसमान के नीचे किया जाता है। जब हम दीपदान करेंगे तो हमारा फेस जो है दक्षिण की तरफ रहेगा, और यानी कि साउथ के तरफ रहेगा, और दिया भी साउथ के तरफ रहेगा। तो ये वो सामग्री है जो हमें पितृपक्ष में दीपदान के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है। एक पान का पत्ता मैंने लिया है। आप कोई भी फल का पेड़ का पत्ता ले सकते हैं, पीपल के पत्ते भी ले सकते हैं, केला, आम, ये भी पत्ते ले सकते हैं। साथ ही में देखिए, अगर आपके पास सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद फूल ही लीजिएगा। मेरे पास आज नहीं था, इसीलिए मैंने गेंदे के फूल ले लिया है। तो ये पान का पत्ता का जो डायरेक्शन है, ये मैंने साउथ की तरफ रखा है। इसके ऊपर एक मिट्टी का दिया रखेंगे। मिट्टी का दिया अगर हो सके तो डेली अलग अलग दिया जलाना चाहिए, यानी कि डेली चेंज करना चाहिए। पहला वाला दिया विसर्जन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ही दिया को धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। पूरे पितृपक्ष में जलाने के बाद, लास्ट दिन के बाद, उसे दिया को विसर्जन कर दीजिएगा। सरसों का तेल का ये दिया जलता है, और रुई की लंबी बाती आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और दिया को पितरों का नाम लेते हुए प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से शाम के समय जब पूरे सांझ बाती हो जाती है, घर की पूरा दिया हो जाता है, उसके बाद ही हमें दिया और धूप प्रज्वलित करनी है। तो जब आप प्रज्वलित करेंगे तो अगर सफ़ेद या सफ़ेद के आसपास कोई कपड़े पहन सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पितरों को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। यहाँ पे मैंने धूप प्रज्वलित कर लिया है, दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब देखो, दिया में डालने के लिए हमें 2 लौंग चाहिए होगा। या तो आप काला तिल ले लीजिए या काली मिर्च ले लीजिए, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। दिया को खाली कभी नहीं जलाया जाता है पितरों का निमित्त, जब हम दिया जलाते हैं तो। यहाँ पे मैंने 2 लौंग का जोड़ी डाल दिया, और साथ में काली तिल भी डाल देंगे। अगर आपके पास तीनों में से जो भी है आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काली तिल डाल दिया है। अब हाथ जोड़ करके पितरों के निमित्त हम प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले देखिए, थोड़ा सा हमें भोग लगाना चाहिए। भोग में हमें सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद मीठा चीज़ों का ही भोग लगाना है। आपके पास अगर चीनी है तो चीनी का भोग लगा सकते हैं, मिश्री या बतासा का भोग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मिश्री था, मैंने मिश्री का भोग लगा दिया। अब पितरों के नाम पे फूल भी चढ़ा देंगे। ध्यान कीजिएगा, अगर संभव है तो सफ़ेद फूल ही चढ़ाइएगा, अगर नहीं है तो फिर आप गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारा पितरों का दीपदान हो जाता है। घर में अगर पितृदोष होता है तो बहुत तरह का प्रॉब्लम होती है। जैसे घर में बच्चों का शादी नहीं होना, बच्चे नहीं होना, घर में कोई भी मांगलिक कार्य में बाधा आना, अपना घर नहीं बनना, या हमेशा ही बीमार, क्रॉनिक बीमारी रहना, ये बात बात में झगड़ा, कलह, क्लेश होना, ये सारे चीज़ें अगर ज़रूरत से आपको अवाक हो रहे हो, आपके कोई कारण ही नहीं है फिर भी झगड़ा हो गया, कोई मुंह खोलो झगड़ा हो गया, पूजा पाठ करने जाओ झगड़ा हो गया, तो समझ लो आपके घर में थोड़ा या ज़्यादा, कोई भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन पितृदोष जरूर है। तो आप इस तरह से दिया जो है हर अमावस्या में पितरों के नाम पे जला सकते हो, पूरे कार्तिक के महीने में जला सकते हो। और इस अमावस्या में, मतलब ये जो अमावस्या आने वाली है नवरात्रि के एक दिन पहले, महालया अमावस्या, इस दिन तो हमें जरूर ही जलाना होता है। पितृ अगर प्रसन्न होता है तो काम अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। बहुत टाइम देखा गया है कि घर में पैसे आते तो है, बरकत बिल्कुल नहीं है, जमा नहीं होती है। ऐसे में भी देखा गया है कि पितृदोष होने के कारण ये सारी चीज़ें होती है। तो पितरों के लिए बहुत कुछ किया जाता है। देखो, तर्पण वगैरह ये घर के लड़के जो है, बड़े लड़के ये करते हैं। पंडित जी बाकायदा हर चीज़ करवा देते हैं। लेकिन कुछ काम हमें घर के जो गृहस्थी है, लेडीज़ है, उन्हें भी करनी चाहिए। तो इस तरह से आप जरूर पितरों के लिए एक दीपदान शाम के समय घर का पूरा दीपदान होने के बाद जरूर कीजिएगा। इससे पितृदोष से काफ़ी हद तक मुक्ति मिलती है।
दीप जलाने के बाद हाथ जोड़ करके पितरों के निमित्त हमें क्षमा याचना करना चाहिए कि हे पितृदेव, जाने अनजाने में जो भी गलती हमसे हमारे परिवारजनों से हो गया है, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। अब भगवान विष्णु के निमित्त हाथ जोड़ करके हमें पितरों के लिए आशीर्वाद मांगनी चाहिए कि हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, उनके सभी पापों से उनको मुक्त करें और आगे बढ़ने का मौका दे। इस तरह से भगवान विष्णु जी से हम प्रार्थना करेंगे अपने पितरों की मुक्ति के लिए। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। इस तरह से पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान श्री विष्णु नारायण को हम हाथ जोड़ करेंगे, सभी पितरों के नाम पे हम हाथ जोड़ करेंगे और सभी से क्षमा याचना करेंगे, जाने अनजाने में जो भी भूल हो गया है उसके लिए हमें क्षमा करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष में दीपदान करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।